नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित के तहत दिनांक 20 अगस्त 2024 का एक्टिविटी शीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है पूर्ण वर्गों और विषम प्राकृतिक संख्याओं के बीच संबंध ज्ञात करना। दैट मीन्स टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन परफेक्ट स्क्वायर्स एंड सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर। आपको ऑड नंबर के बारे में जानकारी है, जैसे 1, 3, 5, 7 होता है ऑड नंबर, और परफेक्ट स्क्वायर यानी किसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, 2 को 2 से करते हैं तो 4, ये होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसके और इसके बीच में रिलेशन बताना है। अब उसके लिए आपको जोड़ आता है, एडिशन आता है, और स्क्वायर नंबर पहचानना आता है। अब इसके लिए चाहिए आपको चार्ट पेपर, रूलर, पेंसिल, इरेजर। कह रहा है ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ऑन चार्ट या पेपर, यानी 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर ये लेकर के, लेंथ और ब्रेथ लेकर के आप एक स्क्वायर बनाइए। अब उस पर एक एक सेंटीमीटर के लाइन पे आप इस तरह से ये एक एक सेंटीमीटर का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से 10 इंटू 10 कितने हो जाएंगे? 100। तो 100 ग्रिड आपको बनाने हैं। अब जिससे एक एक डब्बे का 1 इंटू 1 यानी एक 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 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर लंबा का स्क्वायर बन जाएगा, यानी एक स्क्वायर सेंटीमीटर का एक ग्रिड होगा। अब अल्फ़ाबेट आपको लिखना है ए एक बार, उसके बाद उसके किनारे बी बी बी, उसको कवर करते हुए, फिर उसको कवर करते हुए सी 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 सी, फिर उसके बाद एक अगले, और डी 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 डी, फिर ई ई ई, इस तरह से आपको लिखना है कवर करते हुए। तो आपको जे तक पहुंचना है। इस तरह से जे तक पहुंचेंगे, यहाँ से लेकर के जे तक इधर पूरे कॉर्नर भरा जाएगा। अब कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर मार्क ए। ए जितने में लिखा हुआ है उसको काउंट करें, तो एक ही में लिखा हुआ है, ये तो एक ही में लिखा हुआ है, तो ये हो गया नंबर ऑफ स्क्वायर मार्क ए इज 1, तो ये हो गया, उसको 1 ही कहेंगे। द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इज 1, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए 1 स्क्वायर। अब कह रहा है काउंट ए एंड बी से एक स्क्वायर ग्रिड बन रहा है। देखिए ए और बी से ये स्क्वायर ग्रिड बन रहा है। तो इसमें ए कितनी बार है? एक बार, और बी 1 2 3 बार है। तो यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर ग्रिड बन गया। ए बी 3 बार है और ए 1 बार है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर मार्क्ड ए इज 1 और नंबर ऑफ स्क्वायर मार्क बी इज 3। बी 3 बार है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4, और इस तरह से 4 देखते हैं, 2 इंटू 2, यानी ये द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इज़ 4, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए 2 का स्क्वायर। 2 गुने 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जो ए बी और सी को चिन्हित करने वाले वर्गों की संख्या गिनिए। तो ए बी सी कुछ इस तरह से आ गया। देखिए ए बी सी, ए तो एक बार है, बी 3 बार था, और सी 1 2 3 4 5, तो ये 3x3 का एक ग्रिड बन जाएगा, जो कि आपको फिगर में भी दिखाया हुआ है। इस तरह से बन जाएगा। तो ए कितनी बार है? ए से चिन्हित वर्गों की संख्या 1 है, बी से चिन्हित 3 है, और ये 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़िए, 1 और 3 और 5, ये मिल करके बना 5 3 8 और 1 9। 9, तो वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 है। तो हम कुछ इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, 3, ये 3:3 है, तो 3 का स्क्वायर बराबर में 9, ये उल्टा लिख गया, यानी 9 बराबर में 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखा हुआ है। अब अगला कह रहा है ए बी सी डी, इस तरह से लिखा हुआ है, तो ए बी सी डी के वर्गों में इस तरह से गिनिए। तो ए देखिए कितनी बार है? 1 बार, बी कितनी बार है? 3 बार, सी कितनी बार है? 5 बार, डी कितनी बार है? डी है 1 2 3 4 5 6 7,
7। तो ये कितने हो गए, 1 3 5 7, इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 1 3 1 4 5 9 और 7 16, और वर्गों की कुल संख्या हो गई 16। तो इसे 16 जो है 4:4 लिखा जा सकता है, तो 16 बराबर में 4 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह ABCDEF में जो बनेगा, ए कितनी बार है, ए की संख्या, ए से चिन्हित वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, ए एक बार है। बी कितनी बार होगी, बी हो जाएगी 3 बार है। सी कितनी बार, ये एज इट इज ही होगा, सी जो है आपको 5 बार है। डी डी आपको हो जाएगा 7 बार, और ई आप एक बार, ई और एफ, ई कितनी बार है, तो आइए फिगर में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। तो हम लिखते हैं ई है 9 बार, और एफ भी कह रहा है इसमें, तो एफ कितनी बार है, एफ देखते हैं एफ कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गया एफ 11 बार। तो इस तरह से कुल कितने हो जाएंगे, कुल वर्गों की संख्या यदि हम गिनते हैं तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। तो 1 3 1 4 5 9 7 16 9 25 और 11, ये हो गया 36। ये 36 हो गया। तो कुल वर्गों की संख्या 36 है। 36 ग्रिड क्या बनेगा, 6/6 का बनेगा, यानी 36 बराबर में 6 का स्क्वायर बनेगा। 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है 7वें में ए कितनी बार है, तो ए तो आपको एज इट इज ही रहेगा। ए जो है, ए एक बार है, बी 3 बार है, सी 5 बार है, डी डी जो है 7 बार था, ई हमने अभी पिछले वाले में देखा था, तो ई 9, एफ 11, और जी देखते हैं, जी बराबर में क्या हो जाएगा, जी देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हो जाएगा जी 13। अब इसको जोड़ते हैं, 1 3 5 7 9 11 13। तो 1 3 5 1 3 4 5 9 7 16 9 25 11 36 और 13 49। तो ये हो जाएगा 49। 49 जो है ये कितना हो जाएगा, कुल वर्गों की संख्या, तो 49 हो जाएगी। यहाँ पे कुल वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स, और ये 49 जो है कितने अंक, ए बी सी डी ई एफ जी को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 49 जो है 7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसी तरह हम डी 8वां देखते हैं, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स मार्क्ड ए। तो ए कितनी बार था, एक बार। बी कितनी बार था, बी है 3 बार। सी कितनी बार, 5 बार था। डी कितनी बार था, 7 बार है। ई हमने देखा था, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, तो ई 9 बार है, ई 9 बार है। और एफ 11 बार है, तो आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ई 11 बार है, सॉरी एफ 11 बार है। जी जी 13 टाइम्स है, पिछली बार हमने लिखा था, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जी 13 बार है। अब एच कितनी बार है, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एफ है आपके 15 बार, सॉरी एच है 15 बार। अब इस सब को जोड़ते हैं, तो ये देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। इसको जोड़ते हैं, 1 3 1 4 5 9 9 7 16 9 25 25 और 11, 25 11 36 और 13 49। 49 में 15 प्लस करें तो ये हो जाएगा 64। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 64। तो 64 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट है, तो 8
मतलब 8 नंबर है तो 8 का स्क्वायर बराबर में 64 होता है। इसी तरह आप अगले सवाल में देखिए, अगला कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो ए कितने हैं? ए तो 1 है, बी कितनी है? 3 है, सी 5 है, डी डी का जो है 7 था, ई 9, एफ 11, जी 13 और एच 15, आई 17। बार बार जो लिख रहे हैं, देखिए ए कितनी बार है? ए के लिए 1 है, बी 1 2 3 बार है, सी 1 2 3 4 5 बार है, डी है 1 2 3 4 5 6 7 बार है, ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, एफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बार है। और जे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बार है। अब आइए अगला जो सवाल पूछ रहा है, नाइन्थ में हमने लिख लिया सबका 17 बार है, तो इस सबको जोड़ेंगे। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 तो इसको जोड़े 1 3 1 4 5 9 7 16 9 25 और 11 36 और 13 49 64 में 17 जोड़ेंगे तो 81 होता है। तो ये हो जाएगा 81, टोटल हो जाए 81। तो 81 जो है नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर हो जाएगा 81। 81 9 का स्क्वायर होता है। इसी तरह अगला है जिसमें कह रहा है जो कि एच तक के, जे तक के, तो ए कितनी बार है? ए हम देखिए, ए 1 बार है, बी 3, सी 5, डी 7, ई 11 सॉरी 9 बार है, हमने लिखा था अभी, ई 9 बार, और एफ 11, जी 13, एच 15, आई 17, जे 19। अब इस सब को जोड़ते हैं, यह हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। तो इसको जोड़ेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 100। तो 100 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 100। और 100 जो होता है 10 का स्क्वायर होता है, क्योंकि ए से लेकर जे तक जोड़िए तो 10 अक्षर भी है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने सीखा जो कि एन किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली एन, अब जैसे 1 से लेके 25 का स्क्वायर करना है आपको, या 12 का स्क्वायर करना है, तो फर्स्ट 12 ऑड नंबर यानी विषम संख्या लिखिए। तो फर्स्ट 12 ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 1, दूसरा है तीसरा 5 आ जाएगा, अगला 7, फिर 9, फिर 11, फिर 12 13 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23, ये कुल 12 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा, जो इसके वैल्यू के बराबर है। यानी पहली एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का जोड़ एन स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये भी ध्यान रखने की बात है, देखिए ये 12 का स्क्वायर जो होगा तो इसका डबल हम करेंगे तो कितना होगा? 24 से एक कम, यानी 23 तक ये पहुँचेगा। यानी हम यदि 81 का स्क्वायर कर रहे हैं, 81 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 81 का डबल क्या हो जाएगा? 162 में से एक कम हो जाएगा, यानी 16
1 तक ये इवन नंबर का सम पहुंचेगा। तो 1, 3, 5, 7, 9 से लेकर के ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे और फिर 159 और 161 तक ये 82 पहुंचेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।